तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है विटामिन से है, विटामिन से संबंधित आपको एक अलग एकदम एक्सप्लेनेशन के सहित आपको वो वीडियो डाल दिया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये आज का जो वीडियो आपको देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आप वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। और आज आपको विटामिन के कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा कि जो आपको जीवन भर आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए टॉपिक्स को समझते हैं, और ध्यानपूर्वक से वीडियो स्किप मत कीजिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले विटामिन की जब भी बात आती है तो आप लोग जानते होंगे कि विटामिन जो है, विटामिन की खोज जो है किसने किया था? फंक ने किया था। एकदम नॉर्मल बात है, किसी किसी को याद नहीं रहता, लेकिन याद रखिएगा विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1911 ईस्वी। ठीक है, अच्छा ये बस इसलिए हमें पढ़ा रहा है क्योंकि जो एग्जाम आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा अगर वीडियो लॉन्ग करेंगे तो आपको पढ़ाई नहीं समझ में आएगा। अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना है तो वो चैनल पर मेरे है अवेलेबल है, विटामिन चैप्टर लिखा होगा, उसको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें मतलब वीडियो का मतलब बेहतरीन टॉपिक डाल दिया गया है। लेकिन ये है जो कि आपको जल्दीबाजी में याद कराने का एक तरीका है कि मतलब हाँ, इस टॉपिक से मेन वो मुद्दा लिया गया है कि जो पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए पहली बात, कभी कभी लोग बोलते हैं कि विटामिन जो है खाने से क्या होता है? हमको ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जी नहीं, विटामिन खाने से हमको ऊर्जा नहीं मिलता है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। कभी पूछता है क्या विटामिन से हमको क्या प्राप्त होता है, तो कहीं ऊर्जा मत मार जाइएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा सवाल। क्योंकि ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर की जो आवश्यकताओं को होता है, जो मतलब जो भी बॉडी में हमारी कमी होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करता है विटामिन। ठीक है, उसके बाद शरीर जो है, ये शरीर में विटामिन क्या करता है? उपचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। याद रखिएगा क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है? ठीक करता है। ठीक है, एक एक टॉपिक को शानदार तरीके से समझिएगा, बिल्कुल मत करेगा, यहीं से आपको याद करके जाना है। ठीक है, आगे देखिए ये घुलनशील के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। घुलनशील क्या है? देखिए घुलनशील, देखिए हमारे पृथ्वी पर आप जानते हैं कि दो चीज है, यानी कि पानी है एक तो, और एक वसा है। अब इसमें कभी हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन पूछ दिया है आपको कि पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और वसा में यानी लिपिड में कौन सा आपको विटामिन पाया जाता है। तो सभी को आपको दिमाग से बता रहे हैं, याद करने का तरीका। याद रखिएगा तरीका क्या है इसका, याद रखिएगा। वाटर, वाटर ने पानी, पानी में याद रखिएगा हमेशा बी और सी दो पाया जाता है विटामिन में। ठीक ना, पूछेगा कि पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो याद रखिएगा पानी में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको वसा यानी लिपिड जो होता है उसमें कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा याद रखिएगा। तो कीड़ा से याद रखिए, जितना भी कीड़ा है वो क्या करता है? लिपिड है, ऐसे याद रखना है। कीड़ा में क्या आ जाएगा? के ई डी ए। ठीक है, के ई डी ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो हमारा मेन शानदार टॉपिक है। याद रखिएगा विटामिन ए जो है, विटामिन ए है, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिए रेटिनॉल है, और इसकी कमी से याद रखिएगा रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, ये आपको याद रखना है। हमेशा पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, और आपका इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। याद रखिएगा इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ये कभी कभार पूछ देता है, हम लोग तो रतौंधी के नाम से याद करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया कि नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिए विटामिन ए ही होता है, बट उसको बदल कर क्या लिख दिया? नाइट ब्लाइंडनेस लिख दिया। हिंदी में लिख सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके याद रखिए इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगर पूछेगा कि आपको विटामिन ए में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर जो है ना, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। याद रखिएगा जो गाजर है, गाजर जो है विटामिन ए की आवश्यकताओं की सारी मतलब जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो गाजर जो है सर्वोत्तम है विटामिन ए के लिए। उसके बाद गोल्डन राइस भी है, गोल्डन राइस याद रखिएगा, सुनहला जो चावल होता है उसके भी खाने से विटामिन ए की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अत्यधिक आप देखिएगा कि कभी कभार क्या होता है, गाजर ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो याद रखिए गोल्डन राइस भी कभी कभार ऑप्शन डालता है, जो कि हम लोग अब हम लोग से देखा कि चावल में तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऐसे ऐसे दिमाग लगाकर गलती करते हैं, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए गोल्डन राइस में भी आपको याद रखिएगा विटामिन ए मिलता है। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन ए की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ है मेन याद रखिएगा, दूध है, आपको दूध है, अंडा है, पनीर है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा विटामिन B1, विटामिन B1 याद रखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। याद रखिएगा क्या है? थायमीन है। और इसके बाद याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा पॉलिश्ड राइस,
याद रखिए विटामिन बी केवल याद रखिए कोई पॉलिश किया हुआ चावल होता है, अगर वो हम लोग गलती से खा लेते हैं तो याद रखिएगा पॉलिश किए गए चावल को खाने से क्या होता है कि आपको विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, यानी कि बेरी बेरी रोग की कमी हो जाएगी। ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। कहीं भी याद रखिए पॉलिश देखिए चाइना वगैरह से चावल आते हैं ना, वो सब आधा से अधिक आपको पॉलिश किया हुआ चावल होता है। तो पॉलिश किया हुआ चावल बिल्कुल भी ना खाइए। अधिकतर भी देखते हैं हम लोग ना कि आप लोग कोई कोई गांव देहात में याद रहे कि बोरा का चावल कीनते हैं, और अभी क्योंकि वो जो महंगा लोग में सिटी में रहते हैं वो क्या करते हैं कि एक पैकेज वाला चावल कीन लेते हैं। हाँ, अच्छा गुणवत्ता वाला होगा तो सही होगा, लेकिन पॉलिश किया हुआ अगर चावल खाते हैं ना तो आपके अंदर विटामिन B1 कमी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा विटामिन B9 में याद रखिएगा फॉलिक अम्ल पाया जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग पाया जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या? खून की कमी। कहीं पूछेगा कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखिए आपको विटामिन B9 की कमी से आपको याद रखना है फॉलिक अम्ल यानी विटामिन B9 की कमी से भी, और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब आपके बॉडी के अंदर खून में कमी हो जाएगा तब एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके याद रखिएगा फॉलिक अम्ल याद रखिएगा विटामिन B9 की कमी, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 याद रखिएगा साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। इसके भी कमी से एनीमिया होता है, और इस विटामिन B12 को कोबाल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी जो हुआ इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ये क्या होता है कि मसूड़ों में खून क्या करता है? ये मसूड़ों में खून निकलना इसका मेन लक्षण है। याद रखिएगा अगर विटामिन सी के अंदर आपके अंदर कमी हो जाएगा तो याद रखिएगा आपके अंदर मसूड़ों में खून आना, पस आना, ये सारी चीजें आती है। और यही इसी कारण आपको याद रखिएगा कौन सा एक क्वेश्चन पूछेगा, एकदम BBI मार लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा वहीं पर। कभी कभार यही पूछता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं रुकता है, कौन सा विटामिन है, फिर से सुनिएगा, कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर नहीं रुकता है? तो याद रखिएगा विटामिन जो सी होता है हमारे शरीर के अंदर नहीं रुकता है। इसलिए हम लोग को हर दिन हर रोज आपको विटामिन सी का रोज आपको डोज लेना चाहिए। क्या होता है? ये यूरिन के माध्यम से यानी मूत्र के माध्यम से विटामिन सी सारा निकल जाता है। इसलिए आपको पर डे यानी एवरी डे आपको आंवला, नींबू, जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसको फल में, फ्रूट्स में उसको खाना चाहिए। इससे आपको क्या होगा? विटामिन सी कमी नहीं होगी। आपको ये बात याद रखना है। कुछ लोगों का आदत भी है कि नींबू को खाना में बहुत सेवन करते हैं, शायद सलाद में भी आपको बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये एक अच्छा नीति है। नींबू खाने से या आपको ये क्या बोलते हैं संतरा वगैरह, मौसम्बी वगैरह, ये सब खाने से आपके अंदर बॉडी के अंदर देखिए एक ऐसा ये विटामिन है ना कि आपके शरीर में टिकता ही नहीं है। यही SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि आपको कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं रुकता है? तो विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर नहीं रुकता है। इसीलिए देखते हैं ना कि देखिए अगर विटामिन सी हमारे अंदर रुकता, आप खुद सोचिए, अगर विटामिन सी हमारे अंदर रुकता तो लोग नहीं बूढ़ा होते। अगर विटामिन सी रुकता ना तो बुढ़ाते नहीं लोग, ये याद रखिएगा। विटामिन सी रुकता ही नहीं है, वो क्या होता है? मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन सी अगर आपके अंदर ठहर गया तो याद रखिएगा बूढ़ा बहुत जल्दी नहीं होइएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से ही याद रखिएगा ये सिर्फ चीज होता है, और हमारे बॉडी के अंदर ये क्या है? विटामिन नहीं रुकता है। ठीक है, आगे इसको याद रखिएगा एस्कॉर्बिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा ये याद रखिएगा इसको नाविक रोग भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसको नाविक रोग भी बोलते हैं विटामिन सी को। याद रखिए क्या कहते हैं? नाविक रोग भी बोलते हैं विटामिन सी को। इसको सेलर डिजीज भी कहा जा सकता है। याद रखिएगा विटामिन सी में कौन लेकिन सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला ही है विटामिन सी के लिए, उसके बाद संतरा, मौसम्बी, नींबू जो भी होगा। लेकिन याद रखिएगा आप लोग एक नया चीज सीखिए, मिर्ची में भी ये विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा मिर्ची में, याद रखिएगा मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। ये आपको याद रखिएगा, हरा जो मिर्च होता है उस चीज को खाने से चटपटा यानी तीखा चीज भी, अभी ना कि ज्यादा मत खा लीजिएगा, आपको बवासीर हो जाएगा। ये पहले बात याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। मतलब ये ना कि विटामिन सी खाना है तो हमको चलो भाई मिर्चाई ठूसते जाओ, मेरा फेवरेट है। नहीं, ज्यादा अत्यधिक नहीं खाना है ताकि जाके बाद में आपको नुकसान हो। ठीक है, हाँ। अगला, खट्टे फलों में याद रखिएगा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड कहीं सुन के मिलेगा आपको। याद रखिएगा अगर कहीं पूछेगा कि विटामिन सी है जो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड। अब मान के चले एग्जाम में गए आप भुला गए कि कह रहे, ऐसे भुला नहीं जाते हैं कि एसिटिक एसिड था कि क्या था। तो याद रखिए एक ट्रिक आपको देता हूँ। याद रखिएगा जब भी पूछेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक एसिड है। तो याद रखिएगा आपको कि नींबू साईं बाबा को चढ़ता है। किसको चढ़ता है? साईं बाबा को। साईं से याद कहा जाएगा साइट्रिक एसिड। क्या याद आ जाएगा? साइट्रिक एसिड। ठीक है, उसका विटामिन डी जो है, विटामिन डी में याद रखिएगा
कैल्सीफिरोल कैल्सीफिरोल जो है ये रासायनिक नाम है इसका। याद रखें रिकेटस जो रोग होता है ये बच्चों में होता है, जो छोटे शिशु होते हैं उनमें पाया जाता है। ये क्या होता है, इसमें हड्डियां मुड़ जाती है। जो बच्चा जो होता है उसके जिसमें रिकेटस रोग यानी विटामिन डी कमी हो जाती है, उस बच्चों में क्या होता है, हड्डियां मुड़ जाती है। ये बिहार तो बिहार पुलिस बहुत सारे एग्जामों में एसएससी में हर चीज में क्वेश्चन पूछा है विटामिन डी से। याद रखिएगा ऑस्टियोमलेशिया याद रखिएगा वयस्कों में होने वाला रोग है। क्या पकड़ लेगा, नहीं देखते हैं कि बचपन में ठेवना पकड़ लेता है, चलने नहीं देता है, लगता है कि अब हमको चलने नहीं देगा, उठने नहीं देगा। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, ऑस्टियो मतलब क्या, हड्डियां। अब मलेशिया यानी कि ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डी, ऑस्टियो मतलब क्या, हड्डी, और हड्डियोमलेशिया यानी कि मलेशिया यानी कि हड्डियों में कमी हो जाना ही ये क्या कहलाता है, आपको याद रखिएगा। ऑस्टियोमलेशिया यानी वयस्क में होने वाली ये क्या है, एक डिजीज है। याद रखिएगा ये विटामिन डी के कभी कभार पूछा है आपके एग्जाम में, बिहार द्वारा में पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो याद रखिएगा एक तो रिकेटस होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी याद रखिएगा, दोनों एक ही सेम टू है। हाँ, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों के लिए हो गया, और रिकेटस आपको याद रखिए बच्चों में। ये जो अस्थियों का मुड़ जाना है, यही आया था क्वेश्चन बिहार दुर्गा में कि हड्डियों का मुड़ जाना कौन सा रोग है, तो रिकेटस रोग है। इसके बाद याद रखिएगा विटामिन ई में आते हैं। ये विटामिन ई एक ऐसा कैप्सूल है कि आप पूछिए मत, ये आपको एक कैप्सूल मिलता है विटामिन ई, जो बालों में, चेहरों पर, फेस में गोरा करने के लिए एक ब्यूटी हार्मोन है। ये मतलब ब्यूटी विटामिन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल है, याद रखिएगा टोकोफेरॉल है। और इनफर्टिलिटी भी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी आपके अंदर तो जनन क्षमता हो जाएगा। जनन क्षमता के अंदर बांझपन, जो सुनते हैं ना किसी किसी के लड़का नहीं होता है, किसी के बच्चा नहीं होता है, तो लोग उन लोगों को ताने मारते हैं। ताना मारने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर विटामिन ई कमी हो गई है, इसी कारण ये बांझपन होता है, जनन क्षमता होता है। ये बात आपको अच्छा से याद रखेगा। जनन क्षमता, जनन में कुछ बाधाएं आ जाना, ठीक ना, इसी को बोलते हैं जनन क्षमता, बांझपन बोलते हैं। इसके लिए क्या इलाज है, याद रखिएगा। आप लोग ज्यादा आपको अगर विटामिन ई कमी होता है तो आप लोग क्या करने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं और बहुत सारा सेवन करने लगते हैं। याद रखिए इसका नहीं करना है, आपको अंकुरित चीज खानी, जैसे चना हो गया अंकुरित, चाहे सोयाबीन हो गया, जो भी अंकुरित चीज है उसको खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाने चाहिए, इसको याद रखिए ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम याद रखिएगा फिलोक्विनोन है। ये रक्त को थक्का जमाता है, याद रखिएगा। विटामिन के को कहते हैं फिलिक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलिक्विनोन, यानी रक्त का जो थक्का जमाता है इसको रोकता है, मतलब थक्का जमाता है ये विटामिन के कमी से। अगर नहीं रुक रहा है तो समझ लीजिए कि आपको विटामिन के की कमी हो गई है। किसी किसी का ब्लड जो कटता है, चाहे कुछ भी होता है बॉडी में, तो क्या होता है, रुकता नहीं है। इस याद रखिए कुछ देर बाद वो रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन अगर नहीं जमता है तो याद रखिए आपको विटामिन के कमी हो गई है। और विटामिन के कमी हो गई तो आपको रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसके कारण आपको ये रोग हो चुका है। उसका याद रखिएगा इसके लिए क्या खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, आंत खाना चाहिए। अब आंत का मतलब मनुष्य के आंत नहीं, मनुष्य के आंत की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपको जैसे कि लीवर हो गया, जैसे ये जो गॉट वगैरह, चाहे कोई भी चीज़ जो भी है उसका लीवर खाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये चीज़ की कमी की आवश्यकताओं जो है पूर्ति हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग इससे क्या होता है, बंद हो जाता है। याद रखिएगा उसका प्लेटलेट्स, ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसके बाद रह गया आंतों में विटामिन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या पाता है, विटामिन की जरूरत की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला बात, इसमें थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन याद रखिएगा विटामिन के जो है इसको हम नैप्थोक्विन के भी नाम से जानता है। क्या जानता है, नैप्थोक्विन के भी नाम से जानता है। यहाँ पर जो लिखा है, लिख दे रहे एक बार, नैप्थोक्विन के भी नाम से जाना जाता है। और कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, पूछता है कौन सा हार्मोन जो है, कौन से विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, रट लीजिएगा, ये एकदम एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन बी को हम हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी सवाल अभी क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में नहीं रुकता है, तो विटामिन सी है, जो कि यूरिन के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये आपको इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा आप लोग, और एक अच्छा लगता है आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए। ये आपका फर्ज है, ये आपका धर्म है। और धर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको मतलब ये एक क्या बोलते हैं, मतलब आपको सपोर्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर हमको प्यार आशीर्वाद दे, ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, ठीक है।
एक बात और याद रखिएगा, एक टीचर वो होना चाहिए कि आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर दे एक ही वीडियो में, या कोई भी कहीं भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास करते हैं, अगर टीचर आपके हर सवाल को जवाब नहीं देता है तो समझिए कि वो टीचर आपके लायक नहीं है। वो अपने में ही समझ के, कुछ टीचर आपसे ऐसे मिलेंगे कि आपको ना पूछिएगा क्वेश्चन तो हंस देंगे आपको, चाहे कुछ भी कर देंगे, ताकि आपका मनोबल क्या हो जाए, टूट जाएगा। वो ये नहीं टीचर जान पाएगा कि हाँ कि उसके अंदर ये कमी है तब तो पूछ रहा है आपसे, ऐसा तो कमी है तब वो नहीं पूछेगा। जाहिर सी बात है उसके अंदर कमी है तभी पूछ रहा है। अब उसका मजाक बना दिए, लड़कों लड़की के सामने हंसी कर दीजिए, मजाक कर दीजिए, ये सही बात नहीं है। वैसे टीचर याद रखिए टीचर नहीं है। आप मान चलिए बहुत तेज है, विद्वान टीचर हैं, लेकिन आपको सभी को देखना है, एक ही केवल नहीं देखना है, सभी को देखना है ना, उसके डाउट्स को क्लियर किए। लेकिन असली टीचर वो होता है ना कि जो बच्चों के डाउट्स को क्लियर करे, वही सबसे अच्छा टीचर है। ये ना कि बहुत विद्वान है, तेज है, पूरा नाम हो गया, 1200-1300 लड़का कुछ आकर बैठा है, पूरा नाम चल रहा है और डाउट्स क्लियर ही नहीं हो रहा है, बस जो बोर्ड पर पढ़ा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये टीचर मेरे भले नाम वो कमा लेंगे, लेकिन मेरे नज़र में वो सही नहीं रहेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप एक टीचर हो या चाहे स्टूडेंट हो, आप खुद एक बात सोचिए, जब तक से आपका डाउट्स क्लियर नहीं होगा आप कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप एक ऐसे टीचर की तलाश रहिए, हमेशा खोजिए जो आपके डाउट्स को क्लियर करे, ना कि वैसे टीचर को जो अपने आप पर पूरा एकदम घमंड जो बर्ताव जो करते हैं लोग, वैसा बर्ताव वाले टीचर से दूरी रहिए, ताकि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरा कहने का मतलब कुछ गलत नहीं था, बस यही था कि आपका मेरा एक यही लक्ष्य है कि कोई भी टीचर किसी के भी स्टूडेंट का डाउट्स क्लियर करे, वही सबसे अच्छा टीचर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।